हेलो टू ऑल, माय नेम इज रिया माहेश्वरी। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम कवर करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू टाइप्स के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन देखे थे, वैसे ही हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में है वो है ओवरी। कौन है? ओवरी। उसके बाद अगर मैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो सबसे पहले आता है ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम है फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट के बाद आता है यूट्रस, यूट्रस के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद वजाइना, वजाइना के बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया का दूसरा नेम है वल्वा, वल्वा के बाद मैमरी ग्लैंड, जो मैमरी ग्लैंड होते हैं वो एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं। अब अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखूं तो ये हो गया डायग्राम। सबसे पहले हम इसमें ओवरी देखते हैं, जो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये देखो, एक ओवरी यहाँ पे है, एक ओवरी यहाँ पे है, तो मैं क्या बोलूंगी कि जो ओवरी होते हैं वो पेयर में होते हैं या फिर 2 इन नंबर होते हैं। ओवरी के बाद अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स देखते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले ये जो आपको ये ट्यूब दिख रही है इसको बोलते हैं ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो इनफंडिबुलम होता है वो ओवरी से अटैच रहता है, एम्पुला बीच वाला पार्ट होता है और इस्थमस यूट्रस से कनेक्ट रहता है। उसके बाद आते हैं यूट्रस पे। जो यूट्रस होता है वो एक इन्वर्टेड टीयर शेप स्ट्रक्चर होता है। इन्वर्टेड टीयर शेप स्ट्रक्चर का मतलब कि जो नाशपाती होता है, अगर मैं नाशपाती को उल्टा कर दूं तो जैसा मुझे वो दिखेगा एकदम वैसा ही मुझे यूट्रस दिखता है। यूट्रस के भी 3 रीजन होते हैं। सबसे ऊपर की साइड जो होता है वो फंडस होता है, बीच की होती है बॉडी एंड लास्ट में होता है सर्विक्स। उसके बाद जो इस यूट्रस में स्पेस होता है उसको बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। इस यूट्रस में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओवरी पे। जो ओवरी है, अभी अभी हमने पढ़ा ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वही गोनाड, वही किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, डेट इज ओवा। तो ओवरी क्या हो गया? एक फीमेल गोनाड है। कैसी है? अभी अभी हमने देखा पेयर में है। और इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप आलमंड शेप होता है। जैसे बादाम होता है, बादाम का शेप वही आलमंड शेप। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो ओवरी है ये कनेक्ट कैसे रहती है। तो ये 3 तरह के लिगामेंट से कनेक्ट रहती है। जो सबसे पहला लिगामेंट आता है वो आता है ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? ब्रॉड लिगामेंट होता है जो ओवरी को इस यूट्रस से कनेक्ट करेगा। तो कैसा सा दिखेगा? ऐसे करके कनेक्ट करेगा, इसी को बोलेंगे ब्रॉड लिगामेंट। ये हो गया ब्रॉड लिगामेंट। अब उसके बाद ये जो ब्रॉड लिगामेंट होता है ये ओवरी से अटैच रहता है, मतलब ओवरी को अटैच करवाता है किससे? यूट्रस से अटैच करवाता है। किसके थ्रू? पेरिटोनियम के थ्रू। जो पेरिटोनियम होती है वो डबल लेयर की फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मीजोवेरियम भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओवेरियन लिगामेंट। ये जो ओवेरियन लिगामेंट है ये ओवरीज को यूट्रस से ये भी कनेक्ट करवाता है। कैसे? देखो, ये हो गई ओवरी, ये हो गया यूट्रस। तो यहाँ पे जो लिगामेंट होगा वो कौन सा होगा? ओवेरियन लिगामेंट होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी। उसके बाद आ जाते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट वो लिगामेंट होते हैं जो ओवरी को पैल्विक वॉल से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे पैल्विक वॉल होती है। तो ये ओवरी को ऐसे पैल्विक वॉल से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गए तीनों लिगामेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं? ओवरी का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओवरी दैट इज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये जो ओवरी होता है 2 मेम्ब्रेन
किससे लाई करता है? सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, मींस लेयर होती है, इसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम वर्ड यहाँ से आया कि पहले के टाइम में माना जाता था कि यही जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, ये oocyte का फॉर्मेशन करती है, ओवा का फॉर्मेशन करती है। बट बाद में पता चला कि जो oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है, जो ओवा आ रहे हैं, वो यॉर्क सैक से आ रहे हैं। यॉर्क सैक से बाद में डिसेंट होके कहाँ पे आ जाते हैं? ओवरी में आ जाते हैं। तो इसीलिए जर्मिनल एपिथेलियम नाम पड़ा। बट एक्चुअल में ये oocyte का फॉर्मेशन नहीं करता है। जो इनर लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ओवरी को दो रीजन में डिवाइड किया गया है। जो बाहर वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड जो मिडिल वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं मेडुला। अब इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या क्या लाई करता है? ये फॉलिकल्स लाई करते हैं, ये oocyte लाई करते हैं। और मेडुला वाले रीजन में साइटोप्लाज्म होता है, ग्रैनुलीज होते हैं, और उसमें क्या जाता है? उसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सारे लाई करते हैं। अब देखते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल के पास oocyte के बाहर एक सिंगल लेयर होती है। ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ये उस oocyte को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद ये प्रीमोडियल फॉलिकल था, प्रीमोडियल फॉलिकल ने क्या बनाया? प्राइमरी फॉलिकल बनाया। प्राइमरी फॉलिकल ने सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल ने ग्राफियन फॉलिकल बनाया, एंड ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये फॉलिकल रप्चर हो जाता है। जैसे ही रप्चर होता है और उसके अंदर जो oocyte होता है वो बाहर निकल जाता है, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब रप्चर होने के बाद क्या होगा? एक येलो बॉडी बनेगी जिसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम थोड़े टाइम बाद एक व्हाइट बॉडी बनाएगा जिसको बोलेंगे कॉर्पस एल्बिकन। तो ये हो गया ओवरी का स्ट्रक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम है ओविडक्ट। ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 4 इंच लॉन्ग होती है। ये कहाँ पे लाई करती है? जो ब्रॉड लिगामेंट्स थे उनके बीच में लाई करती है। अब इस फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, डेट इज इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। जो इनफंडिबुलम होता है वो फनल शेप पोर्शन होता है ईच फैलोपियन ट्यूब का, जो किसको कवर करके रखता है? ओवरी को कवर करके रखता है। इस इनफंडिबुलम के एंड पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसको फिम्ब्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखते हैं, यहाँ पे आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इन्हीं को क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिया बोलते हैं। और ये हो गया इनफंडिबुलम। उसके बाद जो बीच वाला रीजन है उसको बोलते हैं एम्पुला। ये जो एम्पुला होता है ये वाइडेस्ट रीजन होता है, मतलब चौड़ा होता है, और ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। इसी एम्पुला में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। किसका फर्टिलाइजेशन? स्पर्म एंड ओवा का, डेट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन होगा। उसके बाद आते हैं इस्थमस पे। जो इस्थमस होती है वो शॉर्ट होती है एंड नैरो पोर्शन होता है, जो किससे ज्वाइन हो जाता है? यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है। तो ये बात हो गई फैलोपियन ट्यूब की। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यूट्रस। जो यूट्रस होता है वो कहाँ पे लाई करता है? जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। एंड रेक्टम होता है, रेक्टम किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में लाई करता है। ठीक है, इसका जो साइज और शेप होता है वो इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। मैंने अभी पहले ही बताया था कि कैसा होगा, जैसे उल्टा नाशपाती होता है वैसे ही इसका शेप होगा। अब जो यूट्रस होता है इसके 3 रीजन होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? फंडस बोलते हैं। जो बीच वाला रीजन होता है इसको बॉडी बोलते हैं, एंड जो लास्ट वाला रीजन होता है इसको सर्विक्स बोलते हैं। अब ये जो यूट्रस होता है इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 3 लेयर्स कुछ टिश्यूज की बनी होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको क्या बोलेंगे? पेरिटोनियम या फिर पेरीमेट्रियम।
ये जो पेरीमेट्रियम होती है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है एंड उसके साथ साथ ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। जो बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम होता है ये स्मूथ मसल फाइबर्स का बना होता है। ये जो मायोमेट्रियम है ये फंडस की साइड कैसा होगा, थिक होगा, और सर्विक्स की साइड कैसा होगा, थिन होगा। ये मायोमेट्रियम ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलके जब बेबी का बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। उसके बाद ये जो मायोमेट्रियम है, ये जो इस मायोमेट्रियम की भी 2 लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है जिसमें सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दूसरी जो लेयर होती है उसमें ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है। आगे देखते हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है, एंडोमेट्रियम। ये जो एंडोमेट्रियम होती है ये हाईली वस्कुलराइज्ड होती है। वस्कुलराइज्ड का मतलब कि बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। अब ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है उसमें क्या प्रेजेंट होता है या फिर मतलब किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सिंपल कॉल्यूमनर एपिथेलियम की। उसके बाद उसके साथ साथ उसमें एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है। वो एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा थिक रीजन बनाता है किसका, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद उसमें कुछ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम में 2 लेयर्स होती हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और जो उसके अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसिलिस। अब जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस होती है वो एक फंक्शनल लेयर होती है। जब हर मंथ मेंस्ट्रुएशन होगा उस टाइम पे क्या होगी, वो स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्लोज ऑफ हो जाएगी। मतलब वो जो स्ट्रेटम फंक्शनलिस है वो क्या होगी, वो टूट के वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। वहीं जो स्ट्रेटम बेसिलस होती है या फिर उसको बेसिलिस बोलते हैं, वो एक बेसल लेयर होती है। बेसल लेयर मतलब थोड़ा बेस पे होती है और वो परमानेंट, वो स्लोज ऑफ नहीं होगी स्ट्रेटम फंक्शनलिस की तरह। उसी के साथ साथ ये क्या करती है, अब हर मंथ क्या हो रहा है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस डीजनरेट होके वजाइना के थ्रू बाहर निकल गई। अब क्या करेगी, बाहर निकलने के बाद ये हर मंथ उसको क्या करेगी, नई स्ट्रेटम फंक्शनलिस का प्रोडक्शन करेगी। अब जो यूट्रस का लास्ट वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सर्विक्स। इस सर्विक्स में सर्वाइकल म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये सर्वाइकल म्यूकस सर्विक्स ही प्रोड्यूस करता है अपने को सेक्रेटरी सेल से। ये जो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो ये सर्वाइकल म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, इस म्यूकस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन, ये लिपिड, ये एंजाइम, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स क्या करेंगे, उस स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरह से एनर्जी का सप्लीमेंट है ये सर्वाइकल म्यूकस। उसके अलावा कि स्पर्म का फैगोसाइटोसिस ना हो जाए फीमेल बॉडी के अंदर, तो उससे क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे उन स्पर्म्स को। उसके साथ साथ स्पर्म के कैपेसिटेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कैपेसिटेशन भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वजाइना पे। वजाइना क्या होता है कि सर्विक्स था, सर्विक्स के बाद कौन सा रीजन आ रहा था, वजाइना रीजन आ रहा था। ये जो वजाइना की वॉल होती है ये स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइट स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड नॉन क्रेटिनाइट स्क्वेमस एपिथेलियम। इस वजाइना को कॉप्युलेटरी या फिर बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि इसी जगह क्या होता है, कॉप्युलेशन होता है, और इसी जगह क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है, या फिर बोल सकती हूँ पार्चुरेशन भी इसी कैनाल के थ्रू होता है। इस वजाइना में कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। अब आते हैं हाइमेन पे। हाइमेन क्या है, हाइमेन एक परफोरेटेड मेम्ब्रेन है जो किसको कवर कर रही है, इस वजाइनल और फाइस को कवर कर रही है। वजाइनल और फाइस का मतलब है कि वो रीजन जो सर्विक्स और वजाइना को आपस में कनेक्ट करता है। तो वहां पे क्या होगी, एक मेम्ब्रेन से ये वजाइना कवर होगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हाइमेन नहीं है तो इसका मतलब कि
वो वर्जिन नहीं है, बट ऐसा नहीं होता है। ये हाइमिन बहुत सारे रीजन से भी ब्रेक हो सकती है, जैसे साइकिलिंग की वजह से भी हो सकती है, हॉर्स राइडिंग की वजह से भी हो सकती है, टैम्पन इंसर्शन की वजह से भी हो सकती है, एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकती है, और सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी हो सकती है। तो इससे हाइमिन का इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये हाइमिन बस तभी ब्रेक होगी जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा। अब आते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पे, जिसको वल्वा भी बोलते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है वल्वा का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर जो फैटी टिश्यू का बना होता है उसको बोलते हैं मून्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मून्स प्यूबिस। इस मून्स प्यूबिस के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो सबसे बाहर स्ट्रक्चर है इरेगुलर सा, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इस लेबिया मेजोरा के अंदर एक छोटा सा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। इस लेबिया माइनोरा के अंदर दो ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। जो ऊपर ओपनिंग है उसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। यहाँ पे क्या होगा, जो यूरिथ्रा थी वो यहाँ से बाहर निकलेगी, मीन यू, तो इसके थ्रू क्या निकलेगा? यूरिन बाहर निकलेगा। जो दूसरी ओपनिंग है वो है वजाइनल ओपनिंग। उसके बाद इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? एनल ओपनिंग होती है। एनल ओपनिंग और इस लेबिया मेजोरा के बीच जो स्पेस है उसको पेरिनियम बोलते हैं। तो ये हो गया एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लिटोरिस। आगे देखते हैं। क्लिटोरिस होता है, ये क्लिटोरिस होमोलॉगस होता है पेनिस के। जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये पेनिस मेल में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर स्किन ग्लैंड। ये जो स्किन ग्लैंड की डक्ट होती है ये कहाँ पे आके खुलती हैं? एक्सटर्नल यूरिथ्रल ऑरिफिस में जाके खुलती हैं। इस एक्सटर्नल ऑरिफिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है या क्या होता है? जब यूट्रस और सर्विक्स आपस में जहाँ पे खुलते हैं, कनेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ऑरिफिस बोलते हैं। अब ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड एम्बेडेड होता है यूरिथ्रा की वॉल में। अब ये किसका होमोलॉगस है? ये होमोलॉगस है प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो मेल में प्रेजेंट है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलर ग्लैंड, या जिसका दूसरा नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे होता है? ये होता है वजाइनल ऑरिफिस में। वजाइनल ऑरिफिस वो रीजन है जहां से सर्विक्स और वजाइना आपस में कनेक्ट करते हैं। इसको इंटरनल ऑरिफिस भी बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये किसके होमोलॉगस है? ये होमोलॉगस है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के, जो किसमें प्रेजेंट होता है? मेल में प्रेजेंट होता है। अब इस बार्थोलिन ग्लैंड का काम क्या है? इसका काम है कि ये स्मॉल क्वांटिटी में म्यूकस सिक्रीट करेगा जब इंटरकोर्स होगा। उसके साथ साथ ये क्या करेगा? ये म्यूकस सर्वाइकल म्यूकस के साथ मिलकर ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा इंटरकोर्स के टाइम। अब आते हैं मैमरी ग्लैंड पे। मैमरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल द फीमेल मैमल्स। सारी की सारी फीमेल मैमल्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो मैमरी ग्लैंड होते हैं उनका दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट। ये मैमरी ग्लैंड पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर देखते हैं मैमरी ग्लैंड का। मैमरी ग्लैंड दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, उसके साथ साथ कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज प्रेजेंट होती हैं और डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गए रिब्स। रिब्स के अगर मैं अंदर की साइड जाऊं तो ये हो गया पेक्टोरेलिस मसल्स। अब इस पेक्टोरेलिस मसल के बाद क्या प्रेजेंट होता है? ये फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब उसके साथ साथ और क्या प्रेजेंट होता है? कुछ लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। पर मैमरी ग्लैंड में 15 टू 20 लोब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन लोब्यूल्स के अंदर क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, या फिर मैमरी लोब है और इसके अंदर क्या है? एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये मिल्क प्रोड्यूस करेंगे, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद ये स्टोर कर देंगे उसके स्पेस में, एल्वियोलियर कैविटी में। अब मिल्क प्रोड्यूस हो गया। अब मिल्क उसके बाद कहाँ जाएगा? डक्ट से होते हुए जाएगा। उस डक्ट को बोलेंगे मैमरी डक्ट। मैमरी डक्ट के बाद एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो थोड़ा सा वाइड होता है, उसको बोल देंगे एम्पुला।
एम्पुला के बाद कहाँ पे जाएगा? लैक्टिफेरस डक्ट में जाएगा। लैक्टिफेरस डक्ट के बाद ये निपल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एक चीज और, ये बाहर की साइड क्या प्रेजेंट है? स्किन प्रेजेंट है। जहां पे निपल होती है तो निपल के अराउंड एक डार्क एरिया प्रेजेंट होता है जिसको एरियोला बोलते हैं। इतना समझ आया? तो मेन क्या याद रखना है? पाथ याद रखना है कि मिल्क कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब हम पाथ देख लेते हैं कि मिल्क का पाथ क्या है। सबसे पहले एल्वियोलस ने क्या बनाया था? मिल्क बनाया था। तो एल्वियोलस से कहाँ जाएगा? मैमरी टिब्यूल में जाएगा। मैमरी टिब्यूल के बाद मैमरी डक्ट में जा रहा है मिल्क। उस मैमरी डक्ट के बाद एम्पुला में जाएगा। एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट और निपल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया मैमरी ग्लैंड। उसके साथ साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो मैमरी ग्लैंड होता है ये स्वेट ग्लैंड की ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है। तो यहाँ पे आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। उसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।